नंद को यदि पतो चल जाए कि भाभी के यहाँ कछु होवे वारो है, सो नंद लोग 6 महीना पहलते डेरो जमाले में। बताओ क्यों? क्योंकि नंद लोग सोचे कि ये भाभी के गले में जो हार है ना, यदि भाभी के यहाँ लाला है गयो तो जो भाभी के गले में हार है वो मिलेगा। जाता ही नंद लोग 6 महीना पहलते ही डेरो जमाले में भाभी के यहाँ। नंद बाबा की बहन है सुनंदा, और बाकू जैसे ही पता चली कि भाभी के यहाँ कछु होवे वारो है, तो 6 महीना पहलते ही आए गई महाराज। अच्छा, आज सुनंदा ने देखी कि भाभी जगी ना आए। पहले तो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जामे, पर आज क्यों ना आए जगी भाभी। सुनंदा ने जैसे ही जाके देखी कि भाभी तो सोए रही, और भाभी के बाजू में एक झीनी सी चदरिया और एक लाला सोए रहे हो। सुनंदा तो एकदम प्रसन्न है गई, हे भगवान, लाला ही होवे लाली ना होए। क्यों? अच्छा, लाली होगी तो बात तो कछु ना है, पर लाला होएगो ना तो हार मिलेगो। जाता ही सुनंदा ने पहले 108 बार श्री कृष्ण मंत्र को जाप कियो। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। और 108 बार जाप करवे के बाद में जैसे ही जाए के और झीनी सी चदरिया को हटायो, सोई लड़ुआ जैसे मोहड़ी लाला के दर्शन है गए। सुनंदा तो एकदम प्रसन्न है गई। अरे भैया कहाँ है? अब भैया तो यहाँ बैठे, भैया गौशाला में यहाँ जाप कर रहे थे, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। जाप कर रहे थे श्री कृष्ण मंत्र का, पर पतो जाप करते करते का बोलवे लगे, बोली अब हम तो भयो नाय ना जाने कब होएगो, अब हम तो भयो नाय ना जाने कब होएगो, अब हम तो भयो नाय ना जाने कब होएगो। जे क्या भी लगे, जाप माप सब भूल गए। इतने में सुनंदा ने आगे कही, भैया बधाई हो। अरे लाली कहा बात की बधाई? अरे बाबा पहले बताओ दोगे का? अरे जो मांगेगी तो दे देंगे, पहले बता तो सही कहा भयो है। सुनंदा कहवे लगी, भैया भाभी के यहाँ एक लड़ुआ जैसे मोहड़े को लाला भयो है। और जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कि लाला भयो है, सो 85 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष के है गए। हाँ, पहले तो जाके यमुना मैया में 108 बार डुबकी लगाई, और 108 बार डुबकी लगाए के बढ़िया पीली बगलबंदी पहन के, माथे पे थापक थुआ चंदन लगाई के, मूछन में इत्र लगाई के, बढ़िया सुंदर सी पगड़ी बांध के, और मुंह में पान को बीड़ा दबाई के, जैसे ही नंद बाबा बोले, अरे भैया छोराओ निक दर्पण तो लियो, देखूं तो सही कैसो दिख रहे हो। ब्रजवासी बोले, बाबा आज तो एकदम तुम दूल्हा जैसे लग रहे हो, पर अभी अंदर जाने की अनुमति तो है नहीं, अभी अंदर तो जा नहीं सकते, बिना नाचते हुए गाते बजाते हुए जाना पड़ता है, ऐसे जा नहीं सकते। सो बाहर ही रोक लिया। पतो ब्रजवासियों ने का कियो, बजत बधाई धुन छाही तिहु लोकन में, आनंद महर नचत सुर तार की, लाला को जन्म सुन देवन आनंद भयो, दुंदुभी बाजे पुष्प बरसार साल की भूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, भूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में। और ब्रज में ब्रज छंद भयो, यशोदा पर छंद भयो, और नंद घर आनंद भयो। तो जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो तो जय कन्हैया लाल की। और जब कन्हैया को जन्म भयो तो देखो कौन क्या बना, कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। जो ब्रज की नारियां हैं एकदम बर्फी की तरह मीठी बन गई, एकदम सज धज करके इतनी सुंदर लग रही हैं ब्रज की नार, कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। और गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। रोहिणी मैया भी बढ़िया खीर की तरह बन गई। खीर खाओ कितनी बढ़िया खीर लगती है, ऐसी रोहिणी मैया इतनी सुंदर सजी है महाराज। रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। और नंद महीप बने नमकीन। नंद बाबा कैसे बने हैं? दूल्हा जैसे। कि नंद महीप बने नमकीन,
और गोकुल गोप सब गरम मसाला, और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। पूत सपूत जनेव यशोधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, और देवन के आनंद भयो, उन गावत धावत मंगल गौरी। और नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम को वे रहो की मति बोरी। और देखत मोह लुटाय दियो, न बची बचिहा छचिहा न पिछोरी। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं, सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी अपने पास में नहीं बचाया। इतना लुटाया महाराज, इतना लुटाया, कुछ भी अपने पास में नहीं बचा। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम को वे रहूं की मति बोरी। और देखत मोह लुटाए दियो। साक्षात लक्ष्मी जी महाराज नंद बाबा के खजाने में विराजमान है। नंद बाबा जितना लुटाते हैं उससे दुगना खजाना भर जाता है। ब्रजवासियों ने पतो का कियो, एक बड़ी सी परात ले लेनी, इतनी बड़ी परात, और उसमें 250-250 ग्राम के माखन के गोला बनाए, और एक दूसरे के मोहड़े पे देवे लगे। सट 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 एक दूसरे के मोहड़े पे, वो उधर से मार रहे, ये इधर से मार रहे, मोहड़े पे, मुंह पे। बाई भीड़ में एक डुकरिया आ गई 80 वर्ष की। अब बेचारी के मुंह में एक दांत ना है महाराज। बोले कछु निकले कछु, एक दांत नाए। बाने आके जैसी बा भीड़ में पूछी, अरे भैया छोरा कहा भयो है। और जैसे ही बाने पूछी कहा भयो है, इतना बड़ा मुंह खोलो बाने। एक ब्रजवासी ने 250 ग्राम को माखन को गोला उठाए ना, और जैसे ही छप से मारो सो मुंह में चलो गए। अब बेचारी के मुंह में एक दांत ना है भैया, सो सट से पेट में अंदर। पहले तो बाने अपना मोहड़ो पहुंचो, अब मुंह पहुंचवे के बाद में बोली, अरे भैया छोराओ कहा भयो है। और जैसे ही बाने पूछी कहा भयो, अरे मैया तो को अबहू पतो ना है चली कहा भयो। अरे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। और जैसे ही बाने सुनी कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, सुबह 80 वर्ष की डोकरी बढ़िया ठुमका लगाए लगाए के नाचने लगी है। यहाँ पे सभी लोग बधाई लेने आ रहे हैं। एक ब्रजवासी जब बधाई लेने के लिए आया तो कहने लगा नंद बाबा से, नंद बाबा मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। बाबा हमें पता चला कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। मुझे जब पता चला कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो जब हम बधाई लेने के लिए आने लगे तो सब कहने लगे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। अच्छा भैया तो बता कौन ने कहा कहा बधाई मंगाई है। ब्रजवासी कहवे लगो, बाबा जब हम आए लगे ना तो अपने अपने मन को मथो कह सब परिवार पठायो, कहे सब परिवार पठायो। और सबसे पहले मेरे ताऊ बोल पड़े, अच्छा का मंगायो तेरे ताऊ ने? कि मेरे ताते कहें समझाए राई सो, तो जाए 80 शादी जो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजें लीजो। बाबा मेरे ताऊ ने तो 200 भैंसें मंगाई हैं, जिनमें एक एक मन दूध निकलता हो। दारी के 200 भैंसन को क्या करेगा। अब देखो जो मेरे ताऊ ने मंगाई तो मैंने कह दी, चल ठीक है और बता और कौन ने कहा मंगायो। बाबा जब हम आए भी लगे सो हमारे तो बड़े भैया भी बोल पड़े, अच्छा उन्होंने क्या मंगाया? किताबा छे आछे समझायो, और मेरे जेठे भैया और बिन के काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया, 700 गैया मंगाई हैं। अच्छा सो नंद बाबा ने कहा कि यो पतो, नंद बाबा ने गायों के जो खुर हैं वो चांदी से मढ़ करके,
गायों के जो सींग हैं वो सोने से मढ़ करके उनके ऊपर रेशमी वस्त्र उड़ा करके और 700 गैया दान करी। अच्छा भैया चल ठीक, और बता भैया और कौन ने कहा मंगायो? तो बाबा जब हम आए भी लगे ना तो मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई और वैसे बाके साथी। हमारो बड़ो बेटा भी बोल पड़ो हम भी लेंगे हम भी लेंगे हम भी लेंगे। अच्छा भैया और बता और कौन ने कहा मंगायो? कि मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई और वैसे बाके साथी ओ बाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 हाथी। दारी के 700 हाथी को क्या करेगा? अब देखो बाबा जो मेरे बड़े बेटा ने मंगाई तो मैंने कह दी चल ठीक है। अब बताओ 80 वर्ष की उम्र में कबहू लाला होयो करेगा? अरे ये सब तुम सबकी आशीर्वाद को फल है जो हमारे यहाँ 80 वर्ष की उम्र में लाला को जन्म भयो। चल ठीक है भैया मैंने तो कुछ 700 हाथी दिए। और बता और कौन ने कहा मंगायो है? बाबा जब हम आए भी लगे ना तो हमारा तो छोटो बेटा भी बोल पड़ो। अच्छा छोटो बेटा ने कहा मंगायो है? कि छोटो सुत चंचल अति मेरो ओ लाड़ चाव को जोड़ा ओ बाके काजे दीजो बाबा सुभग 700 घोड़ा। दारी के 700 घोड़ा। चल ठीक है मैंने घोड़ा भी दिए। और बता भैया और कौन ने कहा मंगायो? बाबा जब हम आए भी लगे ना सो हमारी तो बेटी भी बोल पड़ी छोटी वाली हम भी लेंगे हम भी लेंगे हम भी लेंगे। अच्छा तो बेटी ने कहा मंगायो है? कि बेटी एक लाडली मेरी वो तो चलत आय भई ठाड़ी और सहत कहार पालकी ले हूँ और सोज भरायो गाड़ी। कहारकों के साथ में पालकी मंगाई है वो तो पालकी में बैठ करके आएगी लाला को आशीर्वाद देवे के ताई। चल ठीक है भैया पालकी भेज देंगे। और बता और कौन ने कहा मंगायो? बाबा जब हम आए भी लगे सो हमारी तो वैसे जो बेटा की बहू है ना कभी नहीं बोली लेकिन बाकू जैसे ही पता चली कि आपके यहाँ लाला भयो है सो वो तो घूंघट में ही से बोल पड़ी। अच्छा घूंघट से मुझे एक बात याद आई, पता घूंघट वाली सुविधा भैया लोगों को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि माताओं को यदि नींद आएगी तो वो घूंघट लगा लेंगी सामने फिर देखेंगी नहीं वो बढ़िया 3 घंटे सोएंगी। लेकिन भैया लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब वो घूंघट थोड़ी लगा सकती है। माताओं को बस ये सुविधा उपलब्ध है भैयाओं को नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो वो तो घूंघट में ही से बोल पड़ी। कहा बोली? कि बेटा वधू लाज तजुमो सो और घूंघट मुख दे बोली और नंद सिक से सब गहनों ले हो और पीहर से ले चोली। नंद बाबा मेरी तो बेटा की बहू ने 16 श्रृंगार मंगाए हैं। बढ़िया 16 श्रृंगार करके आएगी लाला को आशीर्वाद देवे के ताई। चल ठीक है भैया जो कछु मंगायो मैं सब देवे के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कही कि देखो भैया अब तुम सब लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ मैं तो कंस को वार्षिक कर देवे के ताई जा रहे हो। सो यहाँ नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देवे के ताई गए। कंस को वार्षिक कर देवे के बाद में लौट रहे थे कि रास्ते में वसुदेव जी से मिलना हो गया।